सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड लूप के बारे में। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उस पर एक एग्जांपल भी हम बताएंगे, उसका प्रोग्राम भी हम बताएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। मेरे आई बटन में आपको दो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। एक होगा पाइथन का सारा टॉपिक कवर करने का, पाइथन नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें हम सारा टॉपिक कवर किए हैं। एक और प्लेलिस्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर का, पाइथन में जनरली जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारा हम वीडियो बनाया है, पूरा एकदम डिटेल्ड में सारा वीडियो वहाँ पर बना हुआ है। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये फोर लूप का एग्जाम्पल हम समझते हैं। आप जैसे फोर लूप लिखें, इसमें आप फोर लूप का सिंटेक्स लिखें, फिर फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप दिए, फिर एक और फोर लूप दिए। आप कितना ये फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। लूप विद इन लूप, फोर लूप के अंदर फोर लूप, फोर लूप के अंदर फिर फोर लूप, इसको ही नेस्टेड लूप बोला जाता है कि आप लूप के अंदर और भी लूप का यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी स्टार प्रिंट, 1 2 3 प्रिंट, ये सब नेस्टेड लूप में ही प्रिंट होता है। और नेस्टेड लूप का यूज़ और भी बहुत जगह होता है। तो गाइस चलिए हम अब आ जाते हैं इसको स्टार प्रिंट हम कैसे करें। ये देखिए स्टार का शेप यहाँ मेरा बना हुआ, तो इस शेप को हमें प्रिंट करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले थ्योरी में आ जाते हैं कि इसका आप लॉजिक कैसे लगाइएगा, ये कैसे प्रिंट होगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप कोई भी पैटर्न आपको प्रिंट करवाना होगा, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको बॉक्स बनाना। ये ऐसे आप बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स बनाने के बाद आपको सेकेंड काम करना रहता है नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम करते हैं, जैसे ये हमारा 1 है, ये 2 3 4। तो यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम्स है। और रॉज हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 रो एंड 4 कॉलम्स हमारे पास हैं। तो कॉलम को हम क्या लिखते हैं? कॉलम को हम जे लिखते हैं। वेरिएबल आप जे लीजिए या आप कॉलम लीजिए, आप पर वेरिएबल आप कुछ भी लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर जे लेंगे। अब फिर यहाँ पर हमें रॉ के लिए हम एक कॉलम लेंगे आई, वेरिएबल लेंगे आई। तो ये तो हो गया जे में कॉलम प्रिंट करेगा और आई में हमारा रॉ प्रिंट करेगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप में हमें चेक करना है कि फर्स्ट रॉ में कितना कॉलम प्रिंट करवाना है हमको, सेकेंड रॉ में कितना कॉलम प्रिंट करवाना है, थर्ड रॉ में कितना कॉलम प्रिंट करवाना है, फोर्थ रॉ में कितना कॉलम प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम एक और स्टेप लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आई हमारा है 1 2 3 4, 4 कॉलम्स में आई है हमारा। तो यहाँ पर जे हम लिखेंगे, पहला रॉ में कितना कॉलम में स्टार प्रिंट करवाना है। तो पहला रॉ में फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब सेकेंड में कितना रॉ कॉलम प्रिंट करवाना है? तो 2। तो यहाँ पर 1 में भी प्रिंट करवाना है और 2 में भी प्रिंट करवाना है। फर्स्ट कॉलम में भी प्रिंट करवाना है और सेकेंड कॉलम में भी प्रिंट करवाना है। तो 1 2 लिख दिया। अब थर्ड में, थर्ड रॉ ये है हमारा, इसमें हमारा कितना कॉलम प्रिंट करवाना है? 3 कॉलम प्रिंट करवाना है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 एंड 3। और इसके बाद हमारा फोर्थ में आ जाते हैं। तो फोर्थ में हमारा कितना प्रिंट करवाना है? फोर्थ में 4 कॉलम, तो 1 2 3 4। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हमें पता चल गया कि कौन सा रॉ में कितना हमारा कॉलम प्रिंट करवाना है। रॉ जैसे कि हमारा आई है और कॉलम जे है। अब थर्ड स्टेप हम करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हमें कंडीशन फाइंड करना है कि कौन सा कंडीशन हम देंगे कि फोर लूप में अगर 1 बार फोर लूप चलेगा तो जे एक बार स्टार प्रिंट करेगा, अगर आई का वैल्यू 2 हुआ तो जे 2 स्टार प्रिंट करेगा, अगर आई का वैल्यू 3 हुआ तो जे 3 स्टार प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक लिखने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है लॉजिक। 3 4। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख लिए आई हमारा 1 2 3 4 4 रॉ है। तो यहाँ पर हम जे का वैल्यू अगर जे लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या ये सही है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। जे का वैल्यू हमारा फर्स्ट टाइम क्या होगा? 1।
और आई का वैल्यू क्या है 1। तो अगर j =1 हुआ तो एक स्टार प्रिंट करेगा, और 1 से छोटा तो यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो उस टाइम कुछ प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब हम चलिए सेकेंड में आ जाते हैं। तो सेकेंड में हमारा वही कंडीशन j <= 2, तो j <= 2 है, तो 2 बार हमारा चलेगा j। एक बार j 1 होगा, 1 में कंडीशन चेक करेगा, तो 1 छोटा है 2 से, तो कंडीशन सही हो गया, तो वो एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर एक बार और कंडीशन चेक करेगा, j 2 होकर 2 = 2, तो 2 कंडीशन सही है, तो दूसरा स्टार भी प्रिंट कर देगा। फिर 3 में जब आएगा तो 3 तो 2 से छोटा है नहीं, तो उस टाइम कुछ प्रिंट नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो चलिए 3 में देख लेते हैं j <= 3 होगा क्या। तो आप इसको 3 और 4 को आप अपने से समझने का कोशिश कीजिए, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अपने से आप समझिएगा तो कि क्या हमारा ये कंडीशन में 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 3 स्टार प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम कंडीशन लिखते हैं, मेन कंडीशन। तो हर बार तो हम कंडीशन लिखेंगे नहीं, हमारा एक कंडीशन होना चाहिए जो कि सारा को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे j <= i। तो क्या हम ये लिखेंगे तो क्या हमारा सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। कैसे करेगा? तो i का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 है। i का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है। i का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 है। 4 है तो 4 है। तो यहाँ पर क्यों ना हम i ही लिख दें, ये सारा नंबर हमारा बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम i कंडीशन डाल देंगे तो वो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल कंडीशन क्या आया? ये आया। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम में करते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए देखिए, पैटर्न प्रिंट कराने का हर एक बहुत तरीका से, कोई वाइल लूप में प्रिंट करवाता है, कोई फोर लूप में ही अलग अलग तरीका से प्रिंट करवाता है। तो हम भी एक अलग तरीका बताएंगे, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको, कौन सा तरीका आपको समझ में आता है। तो हम बहुत ही ईजी में बताएंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का हम समझते हैं कि उनको कैसे समझ में आएगा। 4i इन रेंज, तो हमें कितना रॉ प्रिंट करवाना है? 4 रॉ प्रिंट करवाना है। तो 1 से 4 रॉ प्रिंट करवाना है, तो 1 से 5 तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर फोर लूप में एक माइनस हो जाता है, 1 से 4 तक चलेगा, 5 तक नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया ये। अब नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, 4 के अंदर 4 लूप के अंदर 4 लूप। तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज करेंगे j इन रेंज। अब j कितना से कितना कॉलम है? 1 से 4 कॉलम है, तो हम यहाँ पर भी 1 से 5 करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 4 लूप। अब इसमें कंडीशन हमें डालना है। तो कंडीशन हमारा क्या आया था? j अगर छोटा रहा और इक्वल टू रहा i से, तब स्टार प्रिंट करेगा। तो हम j में स्टार प्रिंट करवाएंगे, इसलिए j में हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ j <= i। अगर j i से छोटा रहा और इक्वल टू रहा तो स्टार प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टार प्रिंट करेगा। अब एल्स कर देते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ पर उसके जगह पर स्पेस प्रिंट कर देगा। अब ये तो हो गया इफ़ का। अब हमें लाइन भी तो चेंज करना है, एक ही लाइन में तो सारा चीज़ प्रिंट करवाना नहीं है, हमें लाइन चेंज करना है, मतलब कि हमें रॉ चेंज करना है, रॉ बढ़ाना है। तो रॉ का प्रोग्राम आई में है, तो आई में लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट लिख देंगे और उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये क्या काम करेगा? ये आपको लाइन प्रिंट करने का काम करेगा, रॉ प्रिंट करने का काम करेगा, और जे हमारा क्या करेगा? हर एक बार स्टार प्रिंट करने का काम करेगा। तो ये प्रोग्राम अगर हम रन करवाएंगे तो ये हमारा पैटर्न नहीं आएगा। एक बार रन करवा के दिखा देते हैं आपको क्यों नहीं आएगा पैटर्न, वो भी हम समझाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रन करवाते हैं, इसको सेव करके Ctrl+S। अब रन करवाते हैं, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या प्रिंट किया? ये स्पेस प्रिंट करने लगा। और ये एक ही लाइन में प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? उसका रीज़न है कि यहाँ पर हम इंड का यूज़ नहीं किए हैं। पाइथन में इंड का यूज़ होता है एक ही लाइन में प्रिंट करवाने। तो अब अगर हम सिर्फ स्टार में इंड देंगे और स्पेस में इंड नहीं देंगे तो कैसा हमारा प्रिंट करेगा? तो देखिए ऐसा प्रिंट करेगा हमारा
फर्स्ट में दोनों में इंड नहीं दिए थे तो 1 2 1 2 3 स्टार के साथ स्पेस भी सीधा सीधा प्रिंट कर रहा था। अब हम स्टार में इंड दिए तो स्टार तो एक लाइन में प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमारा जो स्पेसिंग है वो बहुत अलग अलग प्रिंट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर एक और इंड लगाएंगे, इंड इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर अब हम रन करवाएंगे तो अब देखिए अब हमारा एकदम एक्यूरेट प्रिंट कर दिया, जैसा हमको चाहिए था वैसा हमारा स्टार प्रिंट कर दिया। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हम स्टार पैटर्न पर और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, पैटर्न्स पर, स्पेशली पैटर्न्स पर हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा पाइथन में और भी बहुत सारे लैंग्वेज में। थैंक यू एंड बाय बाय।